तो चलिए आज की वीडियो का पहला सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है, दिनेश की मासिक आय सुरेश की मासिक आय से 4 गुनी है। सुरेश की मासिक आय ज्योति से 20% अधिक है। यदि ज्योति की मासिक आय 22,000 रुपये है तो दिनेश की मासिक आय क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे नाम दिनेश, दूसरे हैं सुरेश, तीसरी है इसमें ज्योति। ज्योति अब कह रहा है सुरेश की मासिक आय ज्योति से 20% अधिक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ज्योति की 100% रही होगी। इससे 20% अधिक है सुरेश की, तो ये 120% रही होगी। अब सवाल में कह रहा है कि दिनेश की मासिक आय सुरेश की मासिक आय से 4 गुनी है। तो सुरेश की है 12, इसकी 4 गुनी होगी तो ये होगी 12 चौक 48, 480। अब इसे अनुपात में छोटा कर लेंगे, 1 0 1 0 1 0, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 से 48 कट जाएगा 24 बार। सवाल कह रहा है यदि ज्योति की मासिक आय 22,000 है लेकिन ज्योति की इसमें अनुपात में 5 है, तो 22,000 बटे 5। पूछ रहा है कि दिनेश की मासिक आय क्या होगी। तो दिनेश की इसमें दी है 24, 24 से गुणा कर देंगे, 5 से काट देंगे इसे, 5 चौक 20 बचियाँ 2, 5 चौक 20, 2 0। इसमें से गुणा कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वही आंसर होगा, तो गुणा करते हैं। 24 चौक 96 की 6 हासिल 9, 24 चौक 96 और 9 105, 2 0 ये बची हुई हैं। तो हमारा आंसर आ गया 1,05,600। जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2 कह रहा है, इलाहाबाद शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि शहर में जनसंख्या वृद्धि की दर 10% वार्षिक है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या होगी। सबसे पहले हम लिख लेंगे जनसंख्या जो वर्तमान में है 1,80,000, 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो यहाँ पे 100 में 10 जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 110%। 2 साल बढ़ रही तो 2 बार लिखेंगे, इनसे काट देंगे इन्हें, जो भी यहाँ जनसंख्या आएगी वो आंसर हो जाएगा हमारा। 1 2 1 2 1 2 1 2, ये दर बचा 1800 गुणित 11 11 121 बराबर क्वेश्चन का गुणा कर देंगे। 18 एकन 18 हासिल 1, 18 दूनी 36 और 1 37 हासिल 3, 18 एकन 18 और 3 21, 2 0 ये बची, जो 2 0 यहाँ लगा दें, यही हमारा आंसर है। 21 78 00 जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है जो कि सही है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3 कह रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 2262 है तो सबसे बड़ी संख्या का 41% क्या होगा। क्रमागत मतलब लगातार, तो हमें सबसे पहले लिख लेंगे 2200
62/3, इससे इसमें भाग दे देंगे तो बीच वाली संख्या निकल आएगी। तो इसे भाग देंगे, 3 सत्ते 21, यहाँ बचा 1, तो यहाँ का 16, 3 पंजे 15, बचा 1, 3 चौक 12। तो ये बीच वाली संख्या निकल आई। यहाँ पे लिख लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो बीच वाली संख्या निकल आई हमारी 754। इससे एक आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगी 755, और इससे इधर एक माइनस आएंगे, ये हो जाएगी 753। इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका 2262 योग आ जाएगा। अब पूछ रहा है इसमें सवाल में सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी हमारी 755 है। 755 का 41%, तो 41/100। अगर इन जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 309.55। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4 कह रहा है रमन का खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। यदि उसके आय में 10% की वृद्धि हो जाती है और उसका खर्च भी 12% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। तो यहाँ सबसे पहले होती है आय बराबर होती है खर्च प्लस बचत। खर्च का अनुपात दिया है 3 अनुपात बचत का दिया है 2। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आय होगी 5। जब परसेंट में दिया हो तो सबको 100 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ये 500, 300 और 200। सवाल में कह रहा है कि उसके आय में 10% की वृद्धि हो जाती है। अगर 500 का 10% निकालेंगे तो 50 आएगा, और 50 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 550। अब ये आगे कह रहा है उसके खर्च भी 12% बढ़ जाती है। पहले खर्च था 300, 12% बढ़ जाएगा तो 12 3 36, 300 का 12% निकालेंगे तो 36 आएगा, तो ये हो गया 336। इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो 10 में से 6 गई तो यहाँ आ जाएगी 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गई 1, यहाँ 5, 5 में से 3 गई 2। पहले खर्च होता था, बचत होती थी 200 रुपये, अब 214 रुपये बचत हो रही है। कितनी बढ़ी, तो 214 में से 200 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14। कितने से, 200 से। प्रतिशत के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से 7 बार कट गया, तो हमारा जो आंसर आया 7%। जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5 कह रहा है विद्यार्थियों के 3 समूह क्रमशः 40, 50 और 60 एक परीक्षा में उपस्थित हुए और उन समूहों में से पास विद्यार्थियों का प्रतिशत क्रमशः 100, 90% और 80% था, तो पूरे समूह का कितने प्रतिशत पास हुए। हमें निकालना है पास विद्यार्थी। तो सबसे हम समूह पहले बना लेंगे, फर्स्ट समूह, सेकंड समूह, थर्ड समूह। पहले में थे 40 छात्र, दूसरे में 50 छात्र, तीसरे में 60 छात्र। इन तीनों को हम जोड़ेंगे, 4, 5, 9, 6, 15।
बराबर, ये आ गए 150 छात्र कुल। अब कह रहा है कि पहले में से 100% पास हो गए, तो 40 का 100% निकाल लेंगे। सेकंड में कह रहा है 50 का 90% पास हुए, ये ऐड कर लेंगे, 50 का 90% पहला। तीसरे वाले भाग में कह रहा है कि 60 छात्रों में से 80% पास हुए, 60 का 80%। अब इनको काट लेंगे, 100 से 100 कट गए, ये टोटल 40 पास हो गए। यहाँ जो आ रहे पास छात्र आएंगे, 0 से 0, 0 से 0, 9 पंजे 45, 1 से 1, 1 से ये 8 6 48। इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ गए पास वाले छात्र। 8 5 13, 13 की 3 हासिल 1, 4 4 8 4 12, 1 हासिल 13। टोटल छात्र पास हो गए हमारे 133। 133 छात्र पास हो गए, कितने से? 150 से। पहले 150 थे, परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ये आ जाएगा हमारा, इसका गुणा कर देंगे तो 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2 बटे 3। इससे अब काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 8 24, यहाँ बचा 2, 3 8 24, फिर 2 बचा 33%। 88 सही 2/3 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है।